आज हम पढ़ेंगे भूगोल के टॉप 10 क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा बिजली का कितना प्रतिशत योगदान होता है? ऑप्शन 1 32%, ऑप्शन 2 36%, ऑप्शन 3 साइंस प्रतिशत, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 22%। और अगर आपसे पूछा जाए कि जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना दार्जिलिंग में 1857 में हुआ था। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के जल जीवन मिशन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है 85 लीटर, ऑप्शन 2 65 लीटर, ऑप्शन 3 55 लीटर, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक और सन 5 इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 55 लीटर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी तो 2018 में। आपका तीसरा प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन 1 कावेरी नदी, ऑप्शन 2 कृष्णा नदी, ऑप्शन 3 नर्मदा नदी, 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 नर्मदा नदी पर। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है। आपका चौथा प्रश्न है, भारत में किस राज्य में वर्षा को पलार या पाला पानी कहा जाता है? ऑप्शन 1 राजस्थान में, ऑप्शन 2 हरियाणा में, ऑप्शन 3 पंजाब में, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 राजस्थान में। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है तो वह स्थान चेरापूंजी होगा। आपका पांचवा प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने सभी घरों के छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना अनिवार्य कर दी है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 तमिलनाडु, ऑप्शन 3 गोवा, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 तमिलनाडु है। ये परियोजना 2002 में शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया। आपका छठा प्रश्न है, किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 कांगो, ऑप्शन 2 मैक्सिको, ऑप्शन 3 वेनेजुएला, 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 मैक्सिको। और अगर आपसे पूछा जाए कि वेनेजुएला में झूम खेती को क्या कहते हैं तो कोनुको और ब्राजील में रोका और श्रीलंका में चेना कहा जाता है। आपका सातवां प्रश्न है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन 1 शाकुंतला बाई, ऑप्शन 2 विनोबा भावे, ऑप्शन 3 जेसन रेड्डी, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 विनोबा भावे ने रक्तहीन क्रांति को ही भूदान आंदोलन कहा जाता है, जो 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली से स्टार्ट हुआ था। और ग्राम दान आंदोलन भी विनोबा भावे ने उड़ीसा से शुरू किया था।
आपका 8वां प्रश्न है, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ऑप्शन 1 चौथे, ऑप्शन 2 दूसरे, ऑप्शन 3 तीसरे, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2 दूसरे। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूध और मसाला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है तो प्रथम स्थान है। आपका 9वां प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 3 गुजरात में, और उस समय उत्तर प्रदेश आलू में और मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किया था। आपका 10वां प्रश्न है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शन 1 70%, ऑप्शन 2 74%, ऑप्शन 3 67%, ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न BPSC TRE 1.0 2023 में पूछा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1 70%। अगर आपसे पूछा जाए कि लोहे अयस्क उत्पादन भारत का कौन सा स्थान है तो चौथा स्थान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।